अपने 18वें दिन में बस 2 दिन बचे हैं और लगभग अब इंटरेस्ट पैदा हो गया होगा कि हमें ग्रामर भी सीखना है और इंग्लिश तो बहुत अच्छे से बोलना है। मैं पहले ही बता दूं गाइस कि इसमें बहुत ज़्यादा कहीं से कहीं तक कोई बहुत बड़े बड़े ग्रामर के रूल नहीं लगे थे। बस इसे एज इट इज़ बोलते चले जाओगे तो आपको लगेगा कि इंग्लिश तो मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकती हूँ, और फिर आप अपनी इंग्लिश के ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल इसमें आपको जरा भी डर नहीं रहेगा, हेजिटेशन नहीं रहेगा। तो आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू, और अब फिर से हम नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज हम ये बोलेंगे कि जैसे अपने को किसी को बर्थडे विश करना है या किसी को अच्छा पेपर देने जा रहा है, अभी नाउ डेज तो देयर इज एग्जामिनेशन ना, तो ये आप लोग सब विश कर रहे होंगे बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ये सब कह रहे होंगे। तो जब आप ये सब भी बोल सकते हैं तो ये छोटे छोटे सेंटेंस भी और छोटे छोटे फ्रेज भी आप बोल सकते हो, अपनी इंग्लिश को एनहांस करते रहते हैं। और जब लंबा आपको बोलना है तो खुद ब खुद आपकी इंग्लिश अच्छी होने लगेगी और ग्रामर सीखने लगेगा, है ना। तो कैसे करें हम, कैसे किसी को अच्छे से विश करें, कैसे विश करें कि कोई अच्छा इंप्रेस हो जाए, या अपने आप को किसी को इंप्रेस करने से पहले हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश ना। तो गॉड ब्लेस यू, सबसे पहले तो ना गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी कृपा करे, भगवान आप पर कृपा करे, ऐसे बोलते हैं, मतलब किसी पे आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं जिसको, तो हम उसको भगवान आपकी रक्षा करे। तो इस प्रकार से आप इसको गॉड ब्लेस यू बोल सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, विश मतलब जितनी भी विश है, शुभकामनाएं हम देते हैं तो विश से शुरू करते हैं ना। विश यू ऑल द बेस्ट, आपका भाग्य मंगलमय हो, आपका सब कुछ अच्छा हो, विश यू नियर फ्यूचर, विश यू ऑल द, कुछ भी बोलो आप आगे से विश लगा करके आपके आने वाले कल के लिए आपको शुभकामनाएं देनी है, तो ये शुभकामनाएं हो गई। मे यू लॉन्ग लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, ऐसे छोटे छोटे से फ्रेज हैं, और इसको बोल करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो और सामने वालों को भी अपना आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग्स दो, अच्छे से पॉजिटिव वचन बोलो, है ना। फिर आप क्या बोल सकते हैं, विश यू वेरी, देखो, विश यू हैप्पी बर्थडे, विश यू वेडिंग एनिवर्सरी, विश यू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, ऐसे हम बोल सकते हैं। और सबके लिए अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी अभी कुछ जल्दी बोलना नहीं आ पा रहा है तो उससे डरना नहीं, एक इतना अच्छा ये वाला जो है ना आपका फ्रेज और सेंटेंस को याद कर लो, बहुत अच्छा है। विश यू अ वेरी स्पेशल डे ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी का बहुत ही वैल्यूबल, बहुत कीमती जो दिन है वो, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा है। विश यू वेरी स्पेशल डे ऑफ योर लाइफ, आपके दिन, आपके जो लाइफ का बहुत स्पेशल डे, चाहे वो वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, चाहे वो बर्थडे हो सकता है, चाहे और भी कोई ओकेजन हो सकता है, तो उस पर आप इस प्रकार की शुभकामनाएं दे सकते हैं, ठीक है। टेक अनदर चांस, टेक अनदर चांस का मीनिंग क्या होता है कि दूसरा चांस ले लो। अब जैसे कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, कोई फेल हो गया है या कोई अनसक्सेस की तरफ है, तो फिर उसको लें टेक अनदर चांस, ठीक है कोई बात नहीं, टेक अनदर चांस, अलग से कोई चांस ले लो, अपन उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट कर लेंगे, दूसरा चांस ले लो। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। थिंक अगेन, एक बार और सोच लो, फिर से बोलते ना कि नहीं नहीं अब तो मुझे क्विट करना है या जो भी है, तो अपन क्या बोलेंगे, थिंक अगेन, फिर से सोच लो, फिर से सोच लो। ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा, ऑल द बेस्ट मतलब सब कुछ अच्छा होगा, अपना या शुभकामनाएं दे दे, सब कुछ अच्छा होगा, ऑल द बेस्ट मतलब शुभकामनाएं आपके काम की शुरुआत के लिए, तो शुभकामनाएं दे दो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तुम्हारा ध्यान रखो, तुम्हारा ध्यान रखो। लिव इट टू मी, इस ये चीज मुझ पर छोड़ दो, जैसे अपन बोलते हैं ना कोई बहुत बड़ी कोई चिंता है, कोई वरी है, तो बोले लिव इट टू मी, मेरे पे ही छोड़ दो, तुम अपना काम करो, टेक केयर और अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ये सब आप मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। एक किसी को सांत्वना देते हैं ना अपन, तो वही है। फिर आई मेड अ मिस्टेक, जैसे क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उसके लिए आपको मिस्टेक के लिए आपको डू नहीं करना है, मेक करना है। शी मेक्स मिस्टेक एवरी टाइम, वो हमेशा मिस्टेक करती है, आपको बोलना है मेड सेकंड फॉर्म होती है। आपको अभी यहाँ पे मैंने ग्रामर के कोई भी रूल नहीं बताए हैं, बस आपको ये बोलना आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। फिर आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, ये बिल्कुल सर्टेन छोटा सा पीरियड होता है ना, इसलिए यहाँ पे अपन फीलिंग लगा रहे हैं। आई एम फीलिंग स्लीपी मतलब मुझे नींद आ रही है, शाम को सोते समय या दोपहर में भी कभी ऐसा होता है ना, तो बोलते हैं आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, तो वहां पर अपन उसको बोल सकते हैं कि अब मुझे सोने जाना है, आई हैव टू गो स्लीप, ओके। अब देखो कितना अच्छा थॉट है मैंने आपके लाया है, यू आर नेवर टू ओल्ड, यू आर नेवर टू ओल्ड
आप न्यू ड्रो, आप इतने बूढ़े इतने बड़े कभी नहीं हो सकते कि एक नया ड्रीम नहीं देख सकते हो अपने जीने के लिए, अपने सपने के लिए। आप कभी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि कोई नया सपना ना देख सके। यू कैन ड्रीम एवरी टाइम, आप कभी भी सपना देख सकते हो, यू कैन अचीव इट, क्योंकि आपके अंदर अगर हुनर है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो पैशन है, बट ओनली यू विल हैव टू पैशनेट, आपको पैशनेट होना पड़ेगा, अपना डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आप नॉट ओनली इंग्लिश बट लर्न मेनी मोर थिंग, अकेले इंग्लिश नहीं सीख सकते, आप बहुत सारी स्किल सीख सकते हो और अपने आप को एनहांस कर सकते हो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे फन के लाइफ बना सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हैव फन, मस्त रहो, मस्त रहो, हैव फेथ, भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा करो और फिर मस्त रहो और अपनी लाइफ को ऐसे ही स्मूथली आगे बढ़ाते रहो, ठीक है ना। तो ये इस कोटेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। चले अब आते हैं आगे की बात। अब जैसे मैं ये बोलते ना कि हम टुडे ये काम करेंगे, कल ये काम करेंगे, परसों ये काम कर, तो हिंदी में तो हम समझते हैं बहुत इजीली है क्योंकि हम कई वर्षों से इस लैंग्वेज को जान रहे हैं ना। लेकिन अगर हमें परसों बोलना है या बीता हुआ परसों बोलना है तो फिर हम कैसे करेंगे। तो डे आफ्टर, डे तो आपको सबको पता है ना, तो डे तो आफ्टर, डे आफ्टर मतलब बाद वाला, डे आफ्टर टुमारो मतलब कल जो होगा वो टुमारो होगा, तो उसके बाद वाला, डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों आने वाला। लेकिन डे बिफोर यस्टरडे बोला है तो बिफोर यानी पहले वाला, ठीक है, तो उसका यस्टरडे। देखो जैसे ये टुडे है जो मैं आज की कंडीशन में हो रही है ना, ये वाली कंडीशन को ध्यान में रखो कि यदि यहाँ पे है हम डे, आज है हम यहाँ पर, तो हमारे पीछे वाला यस्टरडे, आने वाला टुमारो, ठीक है, यहाँ तक ही हो गया। तो ये डे आने वाला कल के लिए हो गया ये टुमारो, और आज के लिए तो अपन आज है, यस्टरडे बीता वाले काल के लिए हो गया परसों, तो डे यस्टरडे और टुमारो, फिर डे आफ्टर टुमारो यानी परसों आने वाला, और डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता वाला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बोलते हैं ना संडेज, आई डू माई वर्क संडेज, मैं हर संडेज मतलब हर संडेज बोलते हैं ना, एवरी संडेज, संडेज बहुत ज्यादा सुनने में आता है संडेज, तो एवरी संडेज करते हैं। मैं जैसे यूजुअली आई डू नॉट वर्क होल डे, पूरे दिन में ये काम नहीं करती, बट एवरी संडेज आई डू दिस वर्क, संडेज बोल दिया है, इट मीन्स हर संडे को वो ये वाला काम करती होगी संडेज। तो यहाँ पे सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा है लेकिन ये संडेज से प्रति रविवार के लिए हम यूज करते हैं कि हर संडेज, एवरी संडेज, ठीक है, हम हर संडेज को इसको यूज करते हैं। मैं ये वाला काम करती हूँ, मैं मूवी वॉच करती हूँ, मैं अपने घर को क्लीन करती हूँ, तो संडेज है ना, संडे संडे संडेज, ठीक है। अब आगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ, अपन अक्सर ही कुछ बच्चों को बोल देते हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं क्या व्हाट हैपेंड, क्या हुआ को बोलेंगे हम इंग्लिश में व्हाट हैपेंड। आई नो दिस, मैं जानता हूँ ये, या मैं ये जानती हूँ, इस चीज को तो मैं जानती हूँ, मुझे पहले से ही पता था। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है, अक्सर क्या होता है अपन ने कोई चीज बोल दी है फिर थोड़ा सा फिलर ले लेते हैं, तो उस जो गैप को छोड़ना भरने के लिए अपन क्या करते हैं, आई मीन टू से, मैं कहने, मेरे कहने का मतलब ये है, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये आपको मैंने बहुत थोड़े से छोटे छोटे फ्रेज दिए हैं जो आपको इंग्लिश एनहांस करने में मदद करेंगे। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रामर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, अगर हम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं तो उसको सीखने का एक नज़रिया होता है, क्योंकि मैं एक नया, बिल्कुल नया बेसिक कोर्स ला रही हूँ इसके आने वाले वीडियो से, जिसमें बिल्कुल बिल्कुल बिगनर से पढ़ाऊंगी, जैसे कि अपन KG1 से अपन कोई चीज़ पढ़ते हैं उस हिसाब से हम सेंटेंस से लेकर के हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ टू फॉर्म सेंटेंस, हाउ टू फ्रेज, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड फ्रेज एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड सेंटेंस, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड क्लॉज, तो ये सब क्या है, क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, इनके साथ में एक नया वीडियो शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 20 डेज के बिल्कुल नियर हैं, अबाउट टू अराउंड टू कम है ना, हम इधर आ गए हैं पास में। तो अब आपको मैं इसका बेसिक बताती हूँ कि जो आपने यहाँ सब सीखा, इसमें कहीं ना कहीं नाउन भी रहा होगा, कहीं ना कहीं प्रोनाउन भी रहा होगा, कहीं कहीं ऑर्डर भी रहा होगा, कहीं आपको किसी चीज से जोड़ता हुआ भी दिखाई दिया होगा, कहीं पे आपने फुल स्टॉप भी देखा होगा, कहीं पे आपने कॉमा भी देखा होगा। तो ये चीजें कैसी होती है, ये इंग्लिश की शुरुआत होती है एक पार्ट ऑफ स्पीच से, उस पार्ट ऑफ स्पीच को हम कहते हैं 8 भागों में डिवाइड किया गया है, और इस पार्ट ऑफ स्पीच के इर्द गिर्द ही सारी चीजें होती है। अगर आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा
तो मैं इसको सिखा दूं और आपको एक एग्जांपल देकर के भी मैं समझाऊंगी कि इंग्लिश सीखना कितना आसान है। देखो पार्ट ऑफ स्पीच में होता है, सबसे पहले होता है नाउन। अब हम हिंदी साइड है भी तो सबसे पहले हम संज्ञा ही सीखते हैं। मैं जो हूँ वो क्या है, मेरा नाम क्या है, संज्ञा है। कि मैं जिस जगह पे रही हूँ वो क्या है, संज्ञा है। मैं जिन चीजों का यूज कर रही हूँ वो क्या है, सब नाउन है ना। तो ये नाउन हो गया। प्रोनाउन क्या होता है, अब अगर मैंने अपने नाम की जगह मैं बोल दिया हुआ, मेरा बोल दिया हो, तो ये क्या है, प्रोनाउन ही तो है। माय बोल दिया है, आई बोल दिया है, माइन बोल दिया है, आवर बोल दिया है, तो ये क्या है, प्रोनाउन ही है। इट मीन्स नाउन को रिप्लेस करने वाले या नाउन की जगह पर जो वर्ड लेके आते हैं उनको रिपीटेशन से बचने के लिए उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की दोनों की विशेषता बताते हैं, दोनों के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये होते हैं एडजेक्टिव, है ना। अच्छी बताएं, बुरी बताएं, काली बताएं, गोरी बताएं, हरी बताएं, पीली बताएं, छोटी बताएं, बड़ी बताएं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है ना। ठीक है, अब आते हैं वर्ब, जिसका यूज तो हम पूरे पूरे लाइफ पे करते आए और हमेशा बचपन से सीखे हैं कि वर्ब के अलावा ग्रामर कुछ होती नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे अब आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि वर्ब के अलावा इतनी सारी ग्रामर है और हम इस सब का यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी एक्शन हम करते हैं, जिसकी हम स्टेट बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ, तो मैं यहाँ पे भी तो बता रही हूँ कि आई एम, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ, तो एम भी क्या है, एक वर्ब है। मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी एक पढ़ाना मतलब टीचिंग भी एक वर्ब है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ब भी कई प्रकार के होंगे। जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम स्टेट बताते हैं, किसी के मूड को बताते हैं, किसी से आई कैन डू इट दिस वर्क, मैं ये काम कर सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये मेरे मूड बता रही हूँ ना मैं। आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो ये एक मूड बता रही है। तो ये सारे भी वर्ब हैं, इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो इनको आप इंक्लूड करते हैं वर्ब में, है ना। फिर आते हैं एडवर्ब। अब मैं कभी कभी बोलती हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो बहुत तेज दौड़ती है, तो दौड़ती तो है लेकिन कैसा दौड़ती है, तेज दौड़ती है। वो पढ़ाती तो है लेकिन कैसा पढ़ाती है, अच्छा पढ़ाती है। ठीक है ना। वो खेलता तो है लेकिन बहुत फास्ट खेलता, बहुत तेजी से खेलता है। तो ये सब क्या है, हम जो एक्शन कर रहे हैं या जो वर्ब कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, उसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये होते हैं आपके एडवर्ब, है ना। फिर आते हैं प्रीपोजिशन। मैंने बोला कि मोबाइल इज ऑन द ट्राईपॉड, मोबाइल कहाँ रखा है, ट्राईपॉड पर रखा है। तो मोबाइल और मेरे बीच में जो कनेक्शन है, या मैं आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ, एक पोजीशन बता रही हूँ, तो वो बता रहा है पेन इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में है, पेन इज इन माई हैंड। तो मैं इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बता रही हूँ, एक पोजीशन बता रही हूँ कि मेरे हाथ में है। इन, ऑन, तो मैं इनको जोड़ रही हूँ। तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो होता है प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं प्रपोजिशन। ठीक है ना। आते हैं अब आगे कंजंक्शन। कई बार ये होता है कि मैं और तुम वहां जा रहे हो, तुम तो आ रहे हो बट मैं नहीं आ रही हूँ, या तो तुम जाओ या मैं आऊं। इस प्रकार से हम कई बार ऑप्शन देते हैं, कई बार चीजों को जोड़ते हैं, कई बार सेंटेंस को जोड़ते हैं। मैं आ रही हूं बट वो नहीं आ रहा है, तो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो वर्ड को जोड़ते हैं, दो क्लॉज को जोड़ते हैं। तो जिन सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इन वर्ड का यूज करते हैं, कहा भी गया है जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या होता है, ट्रेन का कभी सुना है, ट्रेन का जंक्शन होता है ना, कि जहाँ पे ट्रेनें आती है, फिर नई जगह पे जाती है, उसको जगह को चेंज करते हैं, फिर यहाँ पे इंजन चेंज होता है। तो सेम ऐसे ही कंजंक्शन होता है, जो वर्ड को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, ये होता है कंजंक्शन, है ना। फिर आते हैं इंटरजेक्शन। कई बार होता है ना, हम बहुत तेज, ओ माय गॉड क्या हुआ, है ना। चाहे वो हमारी बहुत हंसी यानी बहुत खुशी वाली बात करते हैं, चाहे सौरो वाली बात करते हैं, चाहे खेल वाली बात करते हैं, या बहुत बहुत ज़्यादा हम बहुत हैप्पी मोमेंट में वो बात करते हैं, तो इट मीन्स हम वहाँ पे भी तो कुछ एक प्रकार का इंटरजेक्शन करते हैं ना, इंटरजेक्शन कुछ करते हैं, ऐसा रोकते हैं, पॉज करते हैं, आहा, अलास, अप्लाउस, ऐसा करके कुछ इंटरजेक्शन करते हैं, मतलब किसी चीज में एक जर्क लगाते हैं ना, वो वाला होता है इंटरजेक्शन। तो बिल्कुल इंग्लिश कठिन नहीं है। इसके बाद हम बहुत तेजी से इंग्लिश को ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलेंगे। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं, या आप कुछ सीखते हो, कुछ थोड़ा भी आप इसको इससे सीखने मिलता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब किए। लाइक करना नहीं है, डिपेंड ऑन यू, बट अगर आपने कुछ सीखा है तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है कि आपको मैं कुछ सिखा पा रही हूँ, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।